Am I audible, guys? Yes, sir. चलो अब देखो एक्सरसाइज 7 पे जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 में देखोगे तो पहला क्या बोलता है, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैटेगरी चेक करते हैं, है ना। बेस पूछा है उसने, तो हमारे लिए सबसे पहले क्या चीज चेक करनी बेटा, कैटेगरी। नहीं तो कैटेगरी। आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन किस चीज का होगा भाई, कार्बन पे अगर माइनस चार्ज लोन पेयर आएगा तो वो ज्यादा बेसिक होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, वो ज्यादा बेसिक होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो तुम इस पहले कंपाउंड पहले क्वेश्चन में देखोगे तो ए ऑप्शन में तुम्हें नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर दिख रहा है और कार्बन पे भी दिखेगा, क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज है। तो कौन सी आपकी बेसिक साइट हो जाएगी, कार्बन वाली। समझ में आई बेटा मेरी बात। यस। ये, और एक और खास बात कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, यानी कि लोकलाइज। ये क्या हो गया, लोकेलाइज्ड है। ठीक है। जबकि तुम बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तीनों में देखोगे तो लोकलाइज। कार्बन पे माइनस तो है, लेकिन वो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया। दैट मीन्स क्या हो गया, डी लोकेलाइज हो गया। और अपने को मालूम है सेम कैटेगरी पे लोकेलाइज्ड लोन पेयर जो होता है वो डी लोकेलाइज्ड से क्या होता है, ज्यादा बेसिक ज्यादा होता है। बेसिक। बस हो गया आपका। ठीक है ना, सिंपल सी बात हो गई। Yes, sir. ये हो गया। Done. डन, हटा दें। यस। हाँ, तो इसमें जैसे सेकेंड क्वेश्चन आप लोग, एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं, जब भी तुम बेसिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हो और तुम्हें ये रियलाइज हो कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सीओ के साथ रेजोनेंस में है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग डीलोकेलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग डीलोकेलाइजेशन, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज जो होती है वो बहुत ज्यादा। ज्यादा हो जाती है। ये आप माइंड में रखना, ये आपको क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन को तुम देखो तो इसमें आपको ए ऑप्शन में क्या नजर आएगा कि बेंजीन रिंग है, सी CO डबल एंड बॉन्ड ओ है, और फिर एन है उस पे लोन पेयर और सी एस थ्री। तो तुम देखोगे सीओ के साथ इसका रेजोनेंस दिख रहा है ना। बी यस। ऑप्शन में, बी ऑप्शन में रेजोनेंस तो हो रहा है नाइट्रोजन के लोन पेयर का, लेकिन वो बेंजीन रिंग के थ्रू हो रहा है, सीओ के थ्रू नहीं हो रहा है। तो ये उतना ज्यादा डीलोकलाइज नहीं होगा। राइट, अब सी ऑप्शन में देखो तो सी में भी वही चीज हो रही है, पहले ऑप्शन जैसी, है ना। लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा सीओ के। डी वाले को देखोगे तो बेंजीन के साथ है। राइट। लोकलाइज्ड लोन। नहीं 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 नहीं, लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है ये भी। भाई ये भी डीलोकलाइज्ड हाँ। है, लोन पेयर यस। सिंगल डबल, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है। लेकिन ये जो मैंने स्पेशल पॉइंट तुमको यहाँ बताया उसका फायदा उठाएंगे। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं है जितना वो सीओ के साथ अच्छा रेजोनेंस में चला जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी और सी ज्यादा बेसिक होंगे, और बी और सी में जब आपस में कंपैरिजन करेंगे D. तो वी हैव ओनली एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप हियर विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बाय रेजोनेंस, दैट इज व्हाई डी इज मोस्ट बेसिक केस। ऐसे आंसर को निकालेंगे। तो ये कुछ स्टाइल होती हैं, जो ट्रिक्स हैं वो आप लिख कर रखिए, इससे क्या होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें करने में इसकी हेल्प होगी। लोकलाइज डीलोकलाइज तो हम कर लेते हैं, बट कहीं पर ज्यादा अच्छा डीलोकलाइजेशन होता है। कुछ चीजें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, कुछ हमको डेटा वाइज जानी पड़ती है। तो समझ लो ये मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इसको आप यूज करना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुमको निकल कर आएंगे। Done. वन सेकंड। हम्म। डन सर। और देखो
अब जैसे क्वेश्चन थर्ड में देखो, इसमें तुम्हें खास चीज इमीडिएट नजर आ जाएगी कि देखो पहली चीज है कैटेगरी तो सेम है, सब में नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर है ना। तो हाँ, इसमें भी हम लोग कैटेगरी चेक करते हैं सबसे पहली चीज, राइट। अब सब में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑप्शन ए में देखोगे तो वो नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज Localized. बेंजीन के साथ। फिर बी ऑप्शन में जाओगे तो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है लेकिन उसमें भी डीलोकेलाइज्ड है, ठीक। और उल्टा और ज्यादा डीलोकेलाइज हो गया क्योंकि NO2 और भी ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। फिर मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेटा पे रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ वाला तो पहले से ही डीलोकलाइज हो रहा था ना। तो अगर रिलेटिवली चेक करोगे तो ये और खराब बेस हुआ, ये उससे बेटर हो गया, ये इन तीनों में सबसे अच्छा है। लेकिन जैसे ही तुम डी ऑप्शन को देखोगे सारी Localized. कहानी बदल जाएगी, बिकॉज हियर द लोन पेयर इज व्हाट, Localized. लोकेलाइज। Localized. वो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन पूछा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो इमीडिएट आपका आंसर ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। Done, sir. हो गया बेटा। Yes, sir. Done. अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, है ना। D delocalized. हाँ, स्ट्रेट तुमने आंसर देखो प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक। देखो इसका ए ऑप्शन है उसमें डीलोकलाइज्ड है, बी लोकलाइज्ड है, वो लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड नहीं है। इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग के बेसिक के कंपाउंड्स के क्वेश्चंस तुम्हें पूरे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं और ये मैं जानता हूँ। तो ये डीलोकलाइज्ड है, खराब बेस हो गया। फिर ये जब आता है ना तो ये याद है ना, डबल बॉन्डेड अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, Double लोकेलाइज्ड single. होता है। मैंने कई बार आपको बताया है डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे जब लोन पेयर आएगा तो वो लोकेलाइज्ड कहलाएगा। तुम पूरी बात सुन नहीं रहे हो, केवल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल लोन पेयर ये सब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हो। मेरी बातों को सुनो, लोन पेयर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोकेलाइज्ड कहलाएगा। अब तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। Yes, sir. ये इसीलिए लोकेलाइज्ड लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस पे आते हैं, इसको देखा तो लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है यानी कि ये मेरे लिए डीलोकेलाइज्ड हो गया। फिर इस पे देखो, ये लोन पेयर सिंगल सिंगल है, ये लोकेलाइज्ड हो गया यानी कि दो जगह पर लोकेलाइज्ड, दो जगह पर डीलोकेलाइज्ड, यानी कंपटीशन केवल इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में है। फिर देखेंगे और मैंने सिखाया आपको कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो होता है वो लेस बेसिक होता है किसके कंपैरिजन में, Single bond. सिंगल बॉन्डेड वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, this is sp3 hybridized, more electronegative, more capable of holding electrons, that is why less basic, देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये आपको ऑर्डर जैसे ही पता होगा ये इमीडिएट आंसर आ जाएगा। तो पूरी बातों को ध्यान से सुनो, उसमें बीच में अगर जंप कर जाओगे और कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप मिस्टेक्स करोगे। इसीलिए तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं इन क्वेश्चंस को कि कैसे सोचे, कहां पर एरर्स होती है, ये क्लैरिटी आपको हो रही है। अब इसको भी लिख लो। Done, sir. Done? देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम लोगों को कैटेगरी चेक करनी है। कैटेगरी बेसिक स्ट्रेंथ निकाला लेकिन कैटेगरी तो आप देखोगे तो ए ऑप्शन में कार्बन पे लोन पेयर है, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सी ऑप्शन में कार्बन पे लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, एंड डी ऑप्शन में फिर से कार्बन पे लोन पेयर है। तो अपने को वो कैटेगरी का डिफरेंस तो पता ही है,
कि कार्बन पे अगर होगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर तो वो नाइट्रोजन से ज्यादा बेसिक होता है और वो ऑक्सीजन से ज्यादा बेसिक होता है। तो अपने को ये तो क्लियर हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता है ना। अब इन तीनों में चूज करना है, तो इन तीनों में देखोगे तो ये जो सी ऑप्शन है इस वाले में ये डी लोकेलाइज्ड है, देख पा रहे हो, डी Yes, लोकेलाइज्ड। sir. लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, डी लोकेलाइज्ड है। यानी अब आंसर किसके बीच में आएगा, ए में या डी में। फिर देखो एक डबल बॉन्डेड है लोन पेयर कार्बन और एक सिंगल बॉन्डेड है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन सा ज्यादा बेसिक होता है बेटा, Single bond. सिंगल बॉन्डेड वाला। Single bond. क्योंकि हाँ, क्योंकि ये sp2 हो जाएगा और ये sp3 मानकर चलेंगे तो ये बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। यानी कि अपने को परफेक्ट अगर आंसर लिखना है तो डी हो जाएगा। Done. I remove this? Yes, sir. गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो। इसमें सबसे पहली चीज तो कैटेगरी देखोगे, है ना। कैटेगरी में एक OH माइनस है यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक नाइट्रोजन है ना, और दो कार्बन है। ये एक्चुअली में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम केवल कैटेगरी के बेसिस पे चले जाएंगे तो मेरे दो कार्बन वाले जो हैं वो ज्यादा बेसिक होने चाहिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक। लेकिन इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपल कार्बन नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। और आप सब जानते हैं कि जैसे ही वो सिंगल बॉन्डेड से डबल, डबल से ट्रिपल जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाएगी तो उसका होल्ड करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो ये लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्यों मैं स्टैंडर्ड इसको बोल रहा हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी गेव यू एसिडिक का ऑर्डर, याद है क्या। एक ऑर्डर मैंने दिया था H2O ग्रेटर देन एल्कोहल ग्रेटर देन टर्मिनल एल्काइन ग्रेटर देन अमोनिया ग्रेटर देन RCH डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन RCH3। तो अगर मैं इनका कॉन्जुगेट बेस बना लूं, कॉन्जुगेट बेस, तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। यानी फिर मैं क्या लिखूंगा, HO माइनस लेस देन RO माइनस लेस देन RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लेस देन NH2 माइनस लेस देन RCH डबल बॉन्ड CH माइनस लेस देन RCH2 माइनस। ये जैसे ही तुमको ये और ये आता है तो ये ऑटोमेटिकली आंसर बता देगा। देखो तुम देख सकते हो एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस चार्ज है और एक एन पे माइनस चार्ज है, तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ, एन पे माइनस वाला। और फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला जो माइनस है वो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, A ए, one. है ना। इस तरह तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े ऐसे देखोगे तो लेवल अप है, लेकिन अगर तुमको नोट्स में से देखोगे तो तुमको आसानी से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार चीजों को सॉल्व कर रहा होगा उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपके लिए बिकॉज यू हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स, स्पेशली वो जो एसिड का बड़ा सा ऑर्डर है, तो कॉन्जुगेट ऑटोमेटिकली उसका उल्टा अपने को मालूम हो जाएगा, इमीडिएट आंसर आएगा। Done. हो गया। देखो अब जैसे क्वेश्चन 7 को देखो, तो उसमें क्या दिख रहा है, कार्बन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, और सब सिंगल बॉन्डेड वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अपने को तो ये मालूम है कि कार्बन वाला जो होता है वो ज्यादा अच्छा बेस होता है ना। तो क्लियर कट वन पहले ही लिखेंगे। फिर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन वाला लेते हैं तो वो भी पहले आ गया। फिर दो ऑक्सीजन वाले, यानी कि हमारे लिए इनको क्या बोल देंगे, कैटेगरी सेम। तो इसमें चेक करो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस में लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो आप देखोगे कि जो एक है उसमें CH3 होल थ्राइस C लगा हुआ है, राइट, और दूसरे वाले में CH3 खाली लगा हुआ है। किसका रिलीजिंग पावर ज्यादा अच्छा है, CH3 CH2 Price 3. होल थ्राइस C का। तो आपको क्लियर कट आंसर पता चल गया 3 greater than 4, है ना। Done, sir. हम्म
क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है, स्टिल स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो अगर देखा हमने कि कैटेगरी क्या है बेटा, सेम है लगभग, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो हम मान लेंगे कैटेगरी एक जैसी है, तो हमारे लिए ये कैटेगरी सेम हो गई। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड, है ना, यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो लोन पेयर है जिसकी वजह से हम लोग उसको बेसिक बोल रहे हैं वो लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड, तो ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, लोकेलाइज्ड। गलती से भी लोन पेयर सिंगल डबल मत बोल देना। इस वाले में देखो लोकेलाइज्ड है ना, ये वाला देखो डीलोकलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड, इस वाले को देखो डीलोकलाइज्ड। लोकेलाइज्ड। यानी कि ये क्लियर कट पता चल गया कि सेकंड वाला तो मोस्ट बेसिक होगा। अच्छा, सेकंड वाला मोस्ट बेसिक नहीं, ये दोनों में लोकेलाइज्ड आ गया। तो इन दोनों का स्टाइल अपने को मालूम है कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो लोन पेयर होता है वो सिंगल बॉन्डेड वाले से लेस बेसिक होता है, तो 2 ग्रेटर देन 1 तो हो गया यार, 1 2 दोनों इन दोनों से ज्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, अब दो डीलोकेलाइज में ज्यादा डीलोकेलाइज कौन हो रहा है, तो और ध्यान से देखो, ये ना, ये एरोमेटिक बन गया सिस्टम, नहीं समझे, यस सर, हाँ सर। कि लोन पेयर जब रेजोनेंस में गया देन दिस सिस्टम बिकम्स अ एन एरोमेटिक। एरोमेटिक सिस्टम, यानी ये ज्यादा डीलोकेलाइज हो गया, समझे ना, बेटर डीलोकेलाइज, और यस। जितना ज्यादा डीलोकेलाइज होगा उतना लेस बेसिक हो जाएगा। तो मेरा आंसर में थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ बेसिक के लिए आया। समझ में आई मेरी बात बेटा, यस सर। इसको लिख लो। तो ये इसमें एक अच्छी बात क्या आई कि तुमने दो डीलोकेलाइज में ये चीज सीखी कि जिसमें ज्यादा अच्छा डीलोकेलाइजेशन हुआ वो खराब बेस हो गया रिलेटिवली। यस सर। हटा दें इसको। यस। यस सर। अब तुम इतनी देर से इस बात को हम लोग लिख रहे हैं कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन के कम कंपैरिजन में बेसिक लेस होता है। बेसिक होता है, बार बार हम ये लोग लिख रहे हैं, है ना। लेकिन लेकिन अगर तुम क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला ऑप्शन है उसकी खास बात ये है कि उसमें डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, लेकिन वो एमाइडीन वाला एग्जाम्पल से मैच करता है, याद है। एमाइडीन एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने बोला था कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन तो है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है बिकॉज इसमें एक नाइट्रोजन ऐसा है जो रेजोनेंस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे ड्रॉप करता है, इससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सडनली इंक्रीज कर जाती है। ये एक नॉर्मल डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन नहीं है, क्लियर है। तो यस। ये जो कंपाउंड है कोई सिंपल कंपाउंड नहीं आता, चाहे तुम ऑप्शन ए ले लो, चाहे चाहे फर्स्ट कंपाउंड ले लो, सेकंड कंपाउंड ले लो, थर्ड कंपाउंड ले लो, फोर्थ कंपाउंड ले लो, इस क्वेश्चन 10 का ये सब के सब क्या है, एमाइडीन वाले एग्जाम्पल से मैच करते हैं। ठीक है, तो अब 10th क्वेश्चन में सारे एमाइडीन हो गए अनफॉर्चुनेटली अपने लिए, क्यों, क्योंकि अगर एमाइडीन एक होता तो हम उसको नंबर 1 बोल देते, अब सारे एमाइडीन हो गए तो कैटेगरी क्या होगी अपने लिए, अब सेम हो गई। फिर कैटेगरी सेम होगी तो वही चीज देखनी है कि दूसरे ग्रुप क्या लगे हैं, वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ यस। बढ़ाएगा, विड्रॉइंग होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो देखो सेकंड कंपाउंड में NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तो वो पहले आ गया। फिर NO2 और Cl विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, NO2 रेजोनेंस के थ्रू विड्रॉइंग होगा, Cl इंडक्टिव के थ्रू विड्रॉइंग होगा, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे लिए, लेस बेसिक, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। और NO2 ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग है क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू विड्रॉ कर रहा है, तो 4 पहले आ जाएगा बेसिक में, फिर थर्ड आ जाएगा। तो यानी कि ऑल्दो ये सारे एमाइडीन हो गए इसलिए गड़बड़ हो गया, अगर एक एमाइडीन होता और बाकी नहीं होते तो मेरा वो पहले आ जाता। मेरी बात समझ में आई बेटा, इसलिए मैं जानबूझ के 10th पिक कर ले दिखाने के लिए कि हर बार ये मत सोचना कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा तो वो लेस बेसिक ही होगा, वो मोस्ट बेसिक भी हो सकता है प्रोवाइडेड वो एमाइडीन जैसे स्टाइल में हो।
ठीक है, ऐसा। रिमूव दिस बेटा। Yes. Yes. अब देखो जैसे टाइम क्वेश्चन इसमें पिक कर लो, फिर से वही कहानी। पहला जो कंपाउंड उसको देखो, क्या लोन पेयर सिंगल सिंगल है कि लोन पेयर सिंगल डबल है, तो आप बोलेंगे सिंगल सिंगल है, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, Localized. लोकेलाइज। सेकंड में देखो, लोन पेयर सिंगल डबल है कि लोन पेयर सिंगल सिंगल है। Double. हाँ, और इसकी खास बात ये कि ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ है। याद है ना, मैंने बोला था कि डिस्पर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी यहाँ डिक्रीज कर जाएगी बहुत ज्यादा। फिर थर्ड वाले में देखो, लोन पेयर सिंगल सिंगल है। हाँ, दूर जाकर के विड्रॉइंग है, लेकिन वो फिर रेजोनेंस से नहीं होगा, वो इंडक्टिव से विड्रॉइंग होगा। यानी ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, लोकेलाइज्ड हो गया, है ना, ये डीलोकेलाइज था। फिर फोर्थ वाले को ध्यान से देखो, उसमें क्या है, उसमें बेंजीन रिंग के साथ लोन पेयर सिंगल डबल बनेगा। कैन यू सी? तो ये भी Yes. डीलोकेलाइज्ड है, लेकिन ये सेकेंड वाले की कंपैरिजन में अच्छा डीलोकेलाइज नहीं है। यानी सबसे अच्छा डीलोकेलाइजेशन किसमें हो रहा है, सेकेंड Third में। में. सेकेंड में बेटा, थर्ड तो लोकेलाइज्ड है, नहीं दिख रहा है। Yes, sir. तो सेकंड सबसे अच्छा जो है डीलोकलाइज्ड है, यानी वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो 2 सबसे इधर बाद में लिख दिया हमने, ठीक। और उसके बाद देखो कौन डीलोकलाइज हो रहा है, उसके बाद डीलोकलाइज हुआ है फोर्थ वाला, है ना, तो फोर्थ वाला लिख देंगे। फिर उसके बाद दोनों लोकलाइज्ड है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे 1 और 3 में, कोई बताएगा? Electron withdrawing group. हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा। बेसिसिटी तो कम करेगा. बिल्कुल सही, तो 1 ग्रेटर देन, हो गया आंसर आपका। Yes. Done, sir. हो गया गाइस। अब 11 क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर लेंगे आप, केवल ये देखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसका ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, वो हो जाएगा। 12th पे ध्यान दो, पायरोल पायरिडीन दिया है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे तो। जैसे पायरोल का स्ट्रक्चर और पायरिडीन के स्ट्रक्चर में देखो, ये पायरिडीन है जिसमें डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये इसकी खास बात ये है कि ये Localized. लोकेलाइज्ड है। जबकि पायरोल में क्या होता है कि वही नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज होगा और एरोमेटिसिटी में जा रहा है, डीलोकेलाइज्ड है। तो इतना तो क्लियर है इन दोनों में कि ये ज्यादा बेसिक है ना, पायरिडीन। लेकिन फिर उसके बाद एमाइंस दे दिया, एमाइंस तो अपने को रटा होना चाहिए बेटा, है ना, और कुछ नहीं दिया तो एक्वस मीडियम वाला ही आंसर माना जाएगा। एमाइंस में आपको मैंने क्लियर कट बताया बेटा कि जब मिथाइल वाले एमाइन हो तो सेकेंडरी पहले आता है, फिर प्राइमरी आता है, और फिर टर्शरी आता है, राइट। और इथाइल वाला होता है तो सेकेंडरी तो पहले ही आता है और इधर हो जाता है टर्शरी, और फिर आता है प्राइमरी, राइट। ये ऑर्डर आपको एकदम रटा होना चाहिए। हाँ, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करो तो बड़ा सिंपल है, इथाइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा बेसिक बन जाएगा इसके कंपैरिजन में, या इन दोनों के कंपैरिजन में तो क्लियर कट होगा, इथाइल वाला ज्यादा बेसिक बनाएगा। अब इस वाले में उसने 2 टर्शरी दे दिए माइंस, एक मिथाइल और एक इथाइल, इथाइल वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, C2H5 होल थ्राइस n ग्रेटर देन CH3 होल थ्राइस n। और ये दोनों तो पहले से अपने को क्लियर है, लोकलाइज डीलोकलाइज, ये परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है बेटा, Yes. डन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन 13 देखो, इसमें इमीडिएट तुम्हें आंसर आएगा। Amine inversion. हाँ, जो थर्ड कंपाउंड है वो एमाइन इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। एमाइन इन्वर्जन जिसमें भी हो जाता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ Increase. बढ़ जाती है। सॉरी, एमाइन इन्वर्जन इसमें नहीं होता है, नो एमाइन इन्वर्जन, उसका बेसिक स्ट्रेंथ सडनली बढ़ जाता है। यानी कि Yes. अपने इस एग्जाम्पल में जो थर्ड वाला है दैट विल बी मोस्ट बेसिक।
और जो CF3 है वो एक्चुअली बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ वो रिड्यूस करा देता है। तो ये हो जाएगा। 14th में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे तो उसमें लोकलाइज डीलोकलाइज चेक कर लो। सबसे पहले घबराना नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से सोचना है। लोकलाइज डीलोकलाइज चेक कर लिया तो लोकलाइज्ड जो होगा वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और मैंने बोला था कि अगर सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा हो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, तो वो हो जाएगा अपना, है ना, लीस्ट बेसिक वाली कैटेगरी में। 15 क्वेश्चन में भी देखोगे तो यही चीज हो रही है। सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा, लोकलाइज डीलोकलाइज, फिर लोकलाइज ज्यादा बेसिक दिखाना है, फिर उसके बाद देखना डीलोकलाइज में कहीं सीओ के साथ रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। सीओ के साथ रेजोनेंस हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ सडनली बहुत डिक्रीज कर जाएगी। मान लो दो ऐसे ग्रुप्स केसेस हो जिसमें सीओ के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो बाकी चीजें क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, विड्रॉइंग है। रिलीजिंग होंगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, विड्रॉइंग होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 15 में आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि 3 जो है वो लोकलाइज्ड है, मोस्ट बेसिक हो गया। फिर 1 और 2 में सीओ के साथ रेजोनेंस हो रहा है नाइट्रोजन का, तो वो लेस बेसिक होंगे एज कंपेयर टू 4th वन, क्योंकि वो पीएच मतलब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है डीलोकलाइजेशन। तो और 1 और 2 में कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक्स्ट्रा तुम देखोगे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। और उस तरफ देखोगे तो एक्स्ट्रा कार्बन लगा हुआ है, तो वो सब रिलीजिंग ग्रुप्स हो गए, यानी 1 इज मोर बेसिक देन सेकेंड। सिंपल, ठीक है बेटा। गाइस अब तुम देखो पार्ट बी में। पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है उसको तुम देखोगे तो इसमें बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर में 1 में का जो ए पार्ट है उसका जो पहला कंपाउंड एक्चुअली में वो OH माइनस है। जैसे NaOH होता है वैसे ही उसने Et4N+OH-, तो कैटायन से मतलब ही नहीं है। बेसिक पार्ट जो है वो एनायनिक वाला है, ये पहला कंपाउंड है। और दूसरे कंपाउंड जो है वो सब नाइट्रोजन पे लोन पेयर वाले हैं। तीसरा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फोर्थ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये न्यूट्रल है और ये एनायनिक है। कौन ज्यादा बेसिक होगा, एनायनिक। सिंपल सी बात हो गई, तो 1 सबसे ज्यादा होगा। और इन ये सारे के सारे एमाइंस है बेटा, एमाइंस और इथाइल वाले एमाइन है। तो इथाइल वाले एमाइन का ऑर्डर क्या होता है बेटा, सबसे 2, 3, 1. पहले सेकेंडरी लाते हैं, फिर क्या लाते हैं, थर्ड. टर्शरी लाते हैं, फिर क्या लाते हैं, प्राइमरी लाते हैं। याद है ना, यस अभी बताया था मैंने। ये यस आपका इस तरह से आंसर हो गया। एकदम आसान तरीके से आंसर्स को निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप बी वाले उसमें देखो, पार्ट बी में उसमें भी तुम्हें दिखाई देगा। उसमें खास बात है कि SIP भी आपको चेक करनी। तो सेकेंड कंपाउंड देखोगे उसमें तुमको क्या नजर आएगा बेटा, SIP नजर आएगा। और जब SIP आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ सडनली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड कंपाउंड को देखो बेटा, थर्ड कंपाउंड में नीचे का जो NO2 है उसकी कैन यू सी SIR लग गया, बिकॉज NO2 में दो ग्रुप। तो SIR यानी विड्रॉइंग पावर खत्म हो गई। विड्रॉइंग पावर खत्म हो जाएगी तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ NH2 का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर तुम 1 और 3 में कंपैरिजन करोगे तो तुमको क्लियर कट पता चलेगा कि 1 जो है वो खराब बेस होगा, बिकॉज उसमें NO2 विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को रिलेटिव टू थर्ड कंपाउंड। तो इस तरह से इसका भी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर कट आंसर पता चलेगा कि 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इसका तुम थर्ड नहीं, सी देखो। सी वाले में तुमको क्या है, क्लियर कट पता चल रहा है। एक में O पे माइनस है, एक में N पे माइनस है, फिर से O पे माइनस है, लेकिन वो CO के साथ रेजोनेंस में भी है। और फिर तुम्हारे C पे माइनस है, तो C पे माइनस मोस्ट बेसिक होता है। फिर N पे माइनस लेते हैं और O पे माइनस दो जगह आ गया कैटेगरी, और इसमें डिस्पर्जन हो गया, कैन यू सी। इसीलिए कौन हो जाएगा, पहले 1 और फिर 3। क्या तुम सबको मेरी बात समझ में आई बेटा? यस बस देखो ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब तुम इसका डी वाला पार्ट देखो। डी वाले में देखोगे तो ये सब बेटा मैं पार्ट बी डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 7 पार्ट बी। तो इस डी वाले में देखोगे बेटा, तो डी वाले में जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें सब लोग देखोगे तो तुम्हें SIR नाइट्रोजन का नजर आएगा।
SIR होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सडनली बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कर जाते हैं SIR की वजह से, बेसिक Yes, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है इंक्रीज क्योंकि करता वो है। लोकलाइज्ड हो जाता है। और इसी तरह से फोर्थ कंपाउंड में देखोगे तो SIP नजर आएगा, SIP आने से क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो सडनली तुम्हें आंसर पता चलेंगे, क्लियर कट पता चल रहा है डी वाले में कि 2 सबसे ज्यादा बेसिक होगा और 4 सबसे कम बेसिक होगा। अब तुम्हें केवल 1 और 3 में डिसाइड करना है, तो 3 में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्या लगे हुए बेटा, रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे ही तुमको पता चल गया तो आंसर आ गया, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, क्लियर कट आंसर पता चल रहा है। समझ गए? Yes, Yes, sir. अब देखो, इसके बाद तुमको एसिड बेस की रिएक्शंस दी हुई है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सब पूरा का पूरा क्या है बेटा, एसिड बेस रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ नहीं आपको ज्यादा सोचना है, केवल इतना करना है कि इसका H+ ट्रांसफर करके उसको दे दो। जैसे मान लो मैं एक की बात करता हूं, यानी कि ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है ना, और एक ये दिया है, तो मेरे लिए ये एसिड है, मेरे लिए ये बेस है। अगर मैं रिएक्शन हो करा दूं, मतलब ऐसा मान लूं कि रिएक्शन हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसका H+ उसको दे दिया, तो ये ऐसा बेस बन गया और वो एसिड बन गया। अब हमको केवल इतना जज करना है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बस इतना ही तो जज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल ये देखना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का एसिड ज्यादा स्ट्रांग है राइट हैंड साइड के एसिड से, या बेस के, उसमें आप कंपैरिजन कर लो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, राइट। जैसे मान लीजिए मैं बेस बेस कंपेयर कर लूं, तो क्लियर कट दिख रहा होगा बेटा, इसका और इसका किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा है, इसका। First का. तो बस रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली जाएगी। मेरी बात Yes. समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, सब में यही करना है, H+ इसका उसको ट्रांसफर कर दो, H+ इसका उसको ट्रांसफर कर दो। जैसे F वाला ऑप्शन है, F वाले में लुईस एसिड बेस की रिएक्शन है, BF3 जो है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये जो तुमने लिखा हुआ है ये NH2 इसके पास लोन पेयर है, तो ये हमारे लिए लेविस एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, लेविस बेस Base. हो गया। तो बस इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, वही समझ लो रिएक्शन हो गई, ये ऐसे और यहाँ BF3, बस हो गया आंसर आपका। समझे ना? तो ऐसे कोई बहुत तूफानी नहीं है, केवल एसिड बेस रिएक्शन है, इसका H+ उसको देना है, और कभी कभी यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा रियली दिखा देना है, बाकी बहुत सिंपल है। ठीक है, Yes. इसको हटा दें। Yes. अब जैसे इसमें तुम थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आपका सब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि हाउ यू एक्सप्लेन केबी। केबी क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। कह रहा सी का बेसिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा, और बी और सी दोनों का ए से बहुत ही ज्यादा है। तो भाई अगर इसको आप कंपैरिजन में देखोगे तो जो ए वाला है उसका नाइट्रोजन एक्चुअली में डीलोकलाइज्ड है, वाइल बी और सी दोनों में लोकलाइज्ड लोन पेयर प्रेजेंट है। कैन यू सी? yes, लोकलाइज्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और सी वाले में क्या है, ऊपर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो रेजोनेंस करके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर भेजता है, तो सी की बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई। नहीं समझ में आया? yes, Yes, sir. डन। ठीक है, yes, अब इसका नेक्स्ट देखो, तो उसमें एक कंपाउंड दिया है, कहता लेस बेसिक देन सेकेंड कंपाउंड। तो जो सेकेंड कंपाउंड बना के दे रहा है उसमें तुम्हें नहीं लग रहा है एमाइन इन्वर्जन हमारे नहीं होगा? मतलब होगा। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, कॉन्सेप्ट एमाइन इन्वर्जन वाला यूज हुआ। इससे आंसर निकाला हमने कि इसमें हमने बोला कि नो एमाइन इन्वर्जन, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गया रिलेटिवली जब कंपेयर किया आपने। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है एराइल एमाइंस आर वीकर बेस देन एल्काइल एमाइंस। एराइल एमाइंस होते क्या है, एरोमेटिक वाले, यानी कि एग्जांपल बेंजीन रिंग।
बेंजीन रिंग के साथ NH2 कनेक्ट किया तो इसको एराइल एमाइन बोल दिया। और अगर नॉर्मल एल्काइल ग्रुप लगाया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल तो उसको एल्काइल एमाइन बोल दिया। तो क्यों एराइल एमाइन लेस बेसिक है बेटा? बिकॉज उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो जाता है? डीलोकेलाइज्ड। ये क्या है? लोकेलाइज्ड। समझ में आया बेटा? तो ये ज्यादा Yes. बेसिक हो गया। सो सिंपल। क्लियर है? और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th वाला, उसमें क्या है? उसमें तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हो। क्या? पहले वाले में लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है बिकॉज लोन पेयर सिंगल डबल है, और दूसरे वाले में लोकेलाइज्ड है। कौन सा ज्यादा बेसिक होता है? Localized. लोकेलाइज्ड। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किए वो जरूर कर ले बेटा। अब 8th एक्सरसाइज तो आप आराम से कर लोगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व 8th एक्सरसाइज, क्योंकि वो सब बेसिक स्ट्रेंथ इसी तरह से आपको सोचना है। क्लियर है? जिन्होंने पहले की एक्सरसाइजेस भी ठीक से अटेम्प्ट नहीं किए वो भी उसको कर ले। ठीक है बेटा? Yes. Yes, sir.